बांद्रा की सिनेमा हॉल की भूतिया कहानी। बांद्रा का यह सिनेमा हॉल, जिसे कभी रॉयल थिएटर कहा जाता था, अब खंडहर में बदल चुका है। यह हॉल 1950 के दशक में अपने सुनहरे दिनों में लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। उस समय यहाँ बड़े बड़े सितारे अपनी फिल्में देखने आते थे, लेकिन आज यहाँ केवल सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है 1985 की एक ठंडी रात से। रॉयल थिएटर में उस दिन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्रीमियर था। थिएटर खचाखच भरा हुआ था, लेकिन ठीक रात के 12 बजे एक भयानक हादसा हुआ। थिएटर में अचानक आग लग गई, लोग चिल्लाने लगे, भगदड़ मच गई। कहा जाता है कि उस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर के शव कभी नहीं मिले। इस घटना के बाद थिएटर को बंद कर दिया गया। कई सालों तक वह यूं ही वीरान पड़ा रहा। लोगों का कहना था कि वहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां आधी रात को किसी औरत को सफेद साड़ी में घूमते देखा है। 25 साल बाद साल 2010 में एक प्रॉपर्टी डीलर ने उस जगह को खरीदने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि पुराने थिएटर को फिर से चालू किया जाए। मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन काम करने वाले मजदूरों ने शिकायत की कि रात में कोई अदृश्य ताकत उनके औजारों को इधर-उधर फेंक देती है। कुछ मजदूरों ने डर की वजह से काम छोड़ दिया, लेकिन डीलर ने इन बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। 1 महीने के भीतर थिएटर फिर से चालू हो गया और इसका नया नाम रखा गया न्यू रॉयल सिनेमा। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली डरावनी घटना, एक रात द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म का देर रात का शो चल रहा था। दर्शक पूरी तरह फिल्म में डूबे हुए थे। तभी अचानक स्क्रीन के पीछे से किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह फिल्म का हिस्सा है, लेकिन जब चीखें लगातार आने लगीं तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ दर्शकों ने देखा कि स्क्रीन पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई चल रही थी, लेकिन जब प्रोजेक्शन रूम की जांच की गई तो वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद थिएटर में आने वाले दर्शकों की संख्या कम होने लगी। गार्ड की गवाही, थिएटर के नाइट गार्ड रमेश ने एक रात का वाकया बताया। उसने कहा कि रात करीब 2 बजे उसने किसी को थिएटर के अंदर चलते हुए देखा। जब वह जांच करने गया तो उसने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में हॉल के बीचों बीच बैठी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। रमेश डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। अंतिम शो 2015 की बात है। थिएटर में एक आखिरी फिल्म का शो रखा गया। यह तय किया गया कि उसके बाद थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस रात हॉल में सिर्फ 20 लोग थे। फिल्म खत्म होने के बाद लोग हॉल से बाहर जाने लगे, लेकिन एक महिला ने शिकायत की कि उसका छोटा बच्चा अंदर ही रह गया है। वह महिला गुस्से में चिल्लाने लगी और अंदर भागी। कुछ मिनटों बाद उसकी चीख सुनाई दी। स्टाफ के लोग जब हॉल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि महिला फर्श पर बेसुध पड़ी थी और उसके हाथ पर जलने के निशान थे। स्टाफ ने किसी तरह महिला को बाहर निकाला, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अगले दिन वह महिला गायब हो गई। खौफनाक सच्चाई। कुछ समय बाद एक स्थानीय पत्रकार ने इस थिएटर की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की। उसने पुरानी फाइलों को खंगालते हुए पाया कि 1985 की आग के पीछे एक साजिश थी। थिएटर के मालिक ने बीमा के पैसे हड़पने के लिए यह आग लगवाई थी, लेकिन वह भूल गया कि उस हादसे में उसकी पत्नी और बेटी भी थिएटर में थीं। कहा जाता है कि वह महिला और उसकी बेटी आज भी थिएटर में भटक रही हैं। उनकी आत्माएं उन सभी से बदला ले रही हैं जो इस जगह को फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है हाल? आज रॉयल थिएटर खंडहर बन चुका है। कोई भी उस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर आप आधी रात को वहां जाएं तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें और जलने की गंध महसूस होगी। यह कहानी आज भी बांद्रा के लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। जो भी इस जगह के बारे में सुनता है वह इसे भूल नहीं पाता। क्या आप उस खौफनाक थिएटर के पास जाने की हिम्मत करेंगे? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।